दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए थे, यानी कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज वो टाइम है कि ये सारे कपड़े लूज हो चुके हैं और इन सारे कपड़ों की मैं जा रही हूँ फिटिंग कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लूज हो चुके हैं। और अभी जो मैंने ये वाली जो कुर्ती सेट पहना हुआ है ना, ये भी आप देखोगे यहाँ से बहुत ज्यादा लूज है। ये देखिए कमर से कितनी ज्यादा लूज है, लेकिन मैंने उसके बाद भी पहनी हुई है क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और घर में ऐसे ही कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली क्लिप देखिए। जब मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी उस समय से मैंने बाबा रामदेव की ये वाली रेमेडी ट्राई की और सच में मुझे 10 दिन में ही काफी अच्छा रिजल्ट मिला। 3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खा ले, 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन कम हो सकता है। 1 महीने में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। क्या आप लोग भी ऐसा ही सोच कर बैठे हो कि बढ़ा हुआ वजन कभी भी कम नहीं हो सकता, कम हो सकता है? तो अब आपको यकीन हो ही गया होगा ना कि बाबा रामदेव जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और फिटनेस के बारे में बाबा रामदेव से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बाबा रामदेव को हर एक चीज के बारे में पता है कि अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हो और आप सही डाइट लेना चाहते हो तो आपको डाइट में क्या लेना चाहिए। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो आपको कौन सा योग पढ़ना चाहिए, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यही सारी चीजें बाबा रामदेव ने बताई थी। और एक दिन अचानक से बाबा रामदेव की ये वाली वीडियो मेरे सामने आ गई। जब मैंने ये वाली वीडियो देखी और मुझे भी थोड़ा सा यकीन हुआ कि सच में बाबा रामदेव जो बोल रहे सच ही बोल रहे, मैं भी इसे एक बार ट्राई करके देखती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, बॉडी के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आए कि मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मैंने अपने बढ़ते हुए वजन से किस तरीके से छुटकारा पाया है, मैंने आप सभी के साथ में बहुत ही अच्छे से समझाया भी और बताया भी है। मेरा वजन बढ़ा क्यों था मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वजन बढ़ने का सिर्फ एक कारण नहीं होता है, वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं। और मेरा वजन इसलिए बढ़ा था क्योंकि मैंने लंबे समय तक मेडिसिन खाई थी और मेडिसिन खाने की वजह से मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी। उस समय पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब हमारा वजन बढ़ता है तो इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं और हमें उनके बारे में बहुत लेट पता चलता है। तो इसलिए समय रहते हुए आपको भी अपना वजन कंट्रोल में करना चाहिए, और अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो आपको कम भी करना चाहिए। तो इसके लिए बाबा रामदेव ने जो दलिया बताया था, मैं आप सभी के साथ में वही शेयर करूंगी कि आपको ये वाला दलिया किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, दलिया बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दलिया बनाने के लिए आपको सामग्री चाहिए ना, सब कुछ आपको अपने किचन में ही मिल जाएगा। तो देखिए, दलिया बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको लेना है गेहूँ, बाजरा, चावल, मूंग की छिलके वाली दाल, तिल, और उसके साथ में आपको लेनी है अजवाइन। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इनकी जो क्वांटिटी आपको किस तरीके से रखनी है, जैसे कि अभी जो सीजन है इसमें गर्मी है तो आपको बाजरे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, गेहूं की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। इसके साथ में जो आपने चावल लिया है उसको भी आप थोड़ा सा मतलब मीडियम ले लीजिए, जितना आपने गेहूं लिया उतनी ही क्वांटिटी में आप चावल ले लीजिए। मूंग दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा आप रखिए, मतलब डबल कर दीजिए। तिल जो आपने लिया है उसकी भी क्वांटिटी आप मतलब जैसे जितना आपने गेहूं लिया उससे हाफ कर दीजिए। उसके साथ में आप इसमें अजवाइन डाल दीजिए, एक मुट्ठी भर के डाल दीजिए। अगर आप ये दलिया पूरे 15 से 20 दिन के लिए बनाना चाहते हो तो एक बाउल का मेजरमेंट ले सकते हो, 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरीके से भी आप ले सकते हो। सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, इनको आपको हल्का सा रोस्ट करना है। बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना ही बताया था कि इसका दलिया बना के खाना है, लेकिन मैंने क्या किया था, इन सारी ही चीज़ों को कढ़ाई के अंदर हल्का सा मैंने रोस्ट किया। जब ये हल्की सी रोस्ट हो गई थी उसके बाद मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये ठंडी हो गई थी उसके बाद मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के हल्का सा ग्राइंड किया, मतलब दरदरा इसको मैंने पीसा जैसे कि दलिया होता है। इतना पीसने के बाद मैंने इसे 2 टाइम खाया, मतलब रोटी खाना बंद कर दिया, मैंने इसी दलिया को खाया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि दिन में भी भूख लगती थी तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना के इसे रखती थी, तो मैंने 3 टाइम भी इसे खाया है। और पूरे 1 महीने के लिए मैंने इसे फॉलो किया था। 1 महीने के अंदर जितना मतलब मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आए, तब मैं इसका वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसे 3 टाइम खाना शुरू किया। बाबा रामदेव ने इसके साथ में लौकी का जूस भी बताया था, उसको भी मैंने अपनी डाइट में लेना शुरू किया। और उसे मैंने सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट लेना शुरू किया। किस तरीके से लिया, एक जो कैप आती है, जो ढक्कन आता है उसका लेके, और 1 गिलास गर्म पानी में लौकी का जूस ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैं टैग कर दूंगी, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। बोतल की जो कैप होती है उसे 1 भर के मैंने गिलास के अंदर डाला। उसके साथ में उसमें मैंने डाला गर्म पानी, उसे मैंने सुबह खाली पेट सिप सिप करके पीना शुरू किया। आप लोग भी करके देखिए,
बगैर किसी चीज़ को इस्तेमाल किए, बगैर किसी चीज़ को फॉलो किए आप ये नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें बेकार है, ये काम नहीं करती। जब आपको लगे कि आपने फॉलो किया है, उसके बाद आपकी बॉडी पे काम नहीं कर रही है, तब आप बोल सकते हो। ये सचमुच बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि मैंने खुद ने इसे ट्राई किया है और पूरे 1 महीने ट्राई किया है। 1 महीने के अंदर मुझे इतने ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आए, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। आप लोग भी करके देखिए, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा असरदार ये रेमेडी है। तो ये तो बात हो गई डाइट की। अब आप कहोगे कि आपने रोटी नहीं खाई, पूरे 1 महीने की डाइट आपको बता रही हूँ, मैंने रोटी नहीं खाई क्योंकि इसके अंदर गेहूँ डाला गया है। अगर मैं और ज़्यादा रोटियाँ बीच-बीच में खाती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, फिर मेरा वेट लॉस नहीं होगा, तो रोटी खाना मैंने बंद कर दिया। इसी दलिया को मैं इतना बनाती थी कि अगर मुझे बीच में भी दिन में भूख लगेगी तब भी मैं इसी को खाऊंगी। तो मैंने किसी-किसी दिन तो इसे 3 टाइम खाया, नहीं 2 टाइम तो मैंने इसे खाया ही खाया। इसके साथ में मैंने डेली 1 गिलास दूध भी पिया नाइट में सोते समय। ऐसा नहीं है कि मैंने दूध बंद कर दिया या फिर मैंने चाय बंद कर दी। मैं टी लवर हूँ और चाय पीना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चाय मैं सिर्फ 2 टाइम पीती हूँ और चाय बनाने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा-सा हटके है और आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया है। देखिए, जब मैं चाय बनाती हूँ, दूध वाली चाय ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि दूध वाली चाय की हमें आदत पड़ी हुई है। उसमें मैं ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे मसाले डालती हूँ जिनसे जो चाय का मतलब साइड इफ़ेक्ट है ना, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। जैसे कि चीनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, मीठी चाय पीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीठी चाय पीना मतलब मैंने छोड़ ही रखा है, आप ये समझ सकते हो, मैं नहीं पीती हूँ। तो मैं उसमें क्या-क्या डालती हूँ, पहले थोड़ा-सा पानी लेती हूँ, उसके अंदर मैं तुलसी के पत्ते, 1 लौंग, थोड़ी-सी दालचीनी डाल दी, थोड़ी-सी सौंफ डाल दी, अदरक को कूट के इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी-सी काली मिर्च इसके अंदर डाल दी। इन सारी चीज़ों को पहले एक मतलब अच्छे से पका लेती हूँ, इसका काढ़ा बना लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से पक चुकी हैं, इनका काढ़ा बन चुका है, उस समय पे मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालती हूँ और उसे अच्छे से बॉयल करके तब मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। ये वाली चाय मैं 2 टाइम पीती हूँ, एक सुबह पीती हूँ और एक शाम को पीती हूँ, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में पीती हूँ और एक करीबन 3 से 4 के बीच में पीती हूँ। लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डालती। जो मैंने फ़ॉलो किया है वही सारी चीज़ें मैं आपको भी बता रही हूँ। हो सकता है आपकी बॉडी पे भी इसका बहुत ही अच्छे से ये काम करे जिस तरीके से मेरी बॉडी पे काम किया है। आप यहाँ पे क्लिप देख लीजिए, पहले मैं इतनी ज़्यादा मोटी थी कि मेरी टमी ना पूरी तरीके से बाहर नज़र आती थी, लेकिन साड़ी पहनती थी उसमें भी मैं बहुत ही गंदी लगती थी, साड़ी पहनने का भी मन नहीं करता था। लेकिन अब मैं साड़ियाँ बहुत शौक से पहनती हूँ क्योंकि अब मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। और जो प्रेजेंट में मैंने साड़ियाँ पहनी हुई हैं जिनकी क्लिप है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब आपको इन्हें देख के नहीं लग रहा होगा कि मेरी टमी कहीं से निकली हुई है, कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट लग रही हूँ। इससे ज़्यादा वजन अपना कम भी नहीं करना है क्योंकि जो मेरी एज है, इस एज पे इतना वजन तो रहना ही चाहिए। हम कोई 16 या 15 साल की लड़कियां नहीं है कि हमें एकदम स्लिम ट्रिम होना है या फिर अपना फिगर बनाना है। अपनी एज के अकॉर्डिंग मैंने अपने वजन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ मुझे ये काम करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप करते हो तो वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। मेरे अंदर एक जुनून था कि अब मुझे पतला होना है क्योंकि दवाई खाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी, एकदम भटूरा जैसी मोटी हो गई थी। लेकिन मैंने डाइट को चेंज किया और मैंने ऐसी लोगों की वीडियोस देखना शुरू किया जैसे कि बाबा रामदेव हो गए, राजीव दीक्षित जी हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सही बताते हैं। कि मैंने ना छोटी-छोटी क्लिप देखना शुरू किया और वही सारी चीज़ें अपनी डाइट में मैंने फॉलो की और हल्की-फुल्की मैंने योग भी किया। योग से ज़्यादा मैंने वॉक की थी क्योंकि योग के लिए एक ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास में इन सभी के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉक करना शुरू किया, एक तो सुबह और एक शाम को जब मैं सोने के लिए जाती थी ना उससे पहले, यानी कि खाना खाने के बाद। अगर आप वॉक भी करते हो ना तो इससे भी आप अपने बढ़ते हुए वजन पे काफी ज्यादा लगाम लगा सकते हो, जिस तरीके से मैंने लगाया है। आपके माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि अब तक जो मैंने वेट लॉस की वीडियो अपलोड की है क्या वो काम नहीं करती, उनके बारे में आपने क्यों बताया। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। आपको मैंने एक चूर्ण बताया था जो मैंने बनाया था, अजवाइन, जीरा, सौंफ, आपको ध्यान होगा, और उसमें चाहो तो मेथी दाना भी डाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि उसी को मैंने लिया है, मैं जब 1 महीने इन सारी चीज़ों को करके देखती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इसने काम किया है, मेरी बॉडी पे इसका असर पड़ा है, ये रेमेडी जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उस तरीके से इसने काम किया है, तब मैं इसका वीडियो शूट करके आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। कभी भी मैं कोई भी अपना स्किन केयर करती हूँ, कोई भी क्रीम लगाती हूँ, कभी भी किसी क्रीम को मैं ऐसा नहीं लेती हूँ कि पूरी लाइफ के लिए मुझे यही क्रीम लगानी है, नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगा लूँगी, उसके बाद मैं उसे चेंज कर देती हूँ, फिर मैं दूसरी क्रीम लगाना शुरू करती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी क्रीम की मेरी स्किन को मतलब आदत पड़ जाए,
ये मतलब उस क्रीम को मैं नहीं लगाऊंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाए, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचुरल जो स्किन केयर होता है उसी को फॉलो करती हूँ, उसी से मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। लौकी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि लौकी का जूस अगर आप सुबह खाली पेट पीते हो और शुगर वगैरह बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देते हो तो इससे भी आप अपने बढ़ते हुए वजन पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगा सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप मेरे कहने से आज जो मेरे वीडियो में जो भी आपको बोला है, जो भी आपको समझाया है दलिया के बारे में, डाइट के बारे में, जूस के बारे में, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो 1 महीने के अंदर आप खुद मेरी वीडियो पे आओगे और अपना फीडबैक देके जाओगे। तो अगर आप सचमुच अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आज से ही थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कीजिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हाँ, आपको 1 महीने के अंदर इतना वजन कम करना ही करना है, तभी आप कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है, फिर आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, उसके साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। जय श्री राधे।